सबसे उत्तम पूजा आत्म पूजा। आप ही सबसे बड़े देव हो। हम बार बार कहते हैं, आपको भी कह रहे हैं, कृष्ण की मूर्ति को किसी पेंटर ने उतारा है, शिव जी को किसी ने बनाया है। आपने देखा होगा आजकल तो अलग अलग पेंटर अलग अलग शिव जी के नाक नक्शे बना देते हैं। कोई बहुत लंबा है, कोई शिव बहुत नाटे, कोई थोड़े मोटे, कोई पतले, कोई दाढ़ी वाले, कोई बिना मूंछ वाले, कोई त्रिशूल को यूं पकड़े हुए तो कोई त्रिशूल को यूं किए हुए। ये सब कलाकार की कल्पना है। कृष्ण का रंग ब्लू कर देते हैं, शिव का रंग काला कर देते हैं। कलाकार की कल्पना का कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी कल्पना से ही अलग अलग मंदिरों में कृष्ण की अलग अलग मूर्तियां नजर आती हैं। अलग अलग मंदिरों में शिव जी की भी अलग अलग प्रतिमाएं नजर आती है, तांडव करता हुआ। मोटा तगड़ा, दुबला पतला, कोई ऊंचा नाटा, कुछ भी। कवि नहीं, कलाकार नहीं उतारा है ना, कलाकार नहीं बनाई है ना पेंटिंग्स। अगर तो नेपाली कलाकार ने बनाई तो चीनी आंखों वाला शिव दिखेगा आपको, ऐसा। और अगर कन्नड़ ने किसी ने बनाई है तो अलग टाइप का दिखेगा। अगर नॉर्थ साइड में बनाई तो बड़ी आंखों वाला दिखेगा। किसी कश्मीरी ने बनाया हो तो बड़ा गोरा दिखेगा। और अगर किसी वेस्ट इंडीज ने बना दी हो ना, वेस्ट इंडियन ने, जरूर काला बना था, क्योंकि उसकी कल्पना में शिव वैसा ही है जैसी उसकी कल्पना है। ये हम केवल शिव कृष्ण की बात नहीं कर रहे, हम आपके जगत की बात कर रहे हैं। आपकी नजर में जो कल्पना है वैसा ही जगत है। आप कहते हैं आप बहुत दुखी हैं, आपको कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आप कहते हैं आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि आप अकेले हैं, आप दुकेले नहीं हो सकते। जो आपकी कल्पना है वैसा आपका जगत है। मेरा ये कहना है, एक कलाकार ने कृष्ण की मूर्ति को सफेद बना दिया, काला बना दिया, चीनी बना दिया, लखनवी बना दिया, जो जिसको बनाना है बनाए। एक कवि की कल्पना ने कृष्ण और शिव की पेंटिंग्स बनाई है, आप वहां मत्था टेकते हैं। कौन से कवि की, कौन से कलाकार की कल्पना है हम नहीं जानते, पर आपकी जो कृति है वो तो स्वयं परमात्मा ने निर्माण की है ना, इसीलिए आप सत्य हो, इसीलिए आप सच्चे हो। उस भगवान को किसने देखा? मैंने अपनी कल्पना से अपने भगवान बना लिए, आपने अपने बना लिए, किसी ने अपने बना लिए। पर आप जो वन पीस हो, सिंगल पीस, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। वो किसने बनाया है? ये परमात्मा की कल्पना है। तो आप क्या हो? आप सत्य हो। आप मत्था टेकते हो भगवानों को जिनको किसी ने देखा ही नहीं। आपको तो हम देख रहे हैं ना, हमें आप देख रहे हैं ना। ये कृति सच्ची है, यही कृति सच्ची है। आप परमात्मा की कल्पना हो तो कितने सुंदर हो सकते हो। पेंटिंग्स क्या ही सुंदर होंगी। वो पेंटिंग में कोई जान डाल दे तो आप बोले बोलती हुई मूर्ति लग रही है। आपको पता होगा ना, कोई मंदिर में जाते हैं आप, कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं, आप कहते हैं बोलती हुई, बस अभी बोली। अरे इतने सारे हम बोल रहे हैं, जग मार रहे क्या? हम बोलती हुई मूर्तियां नहीं है क्या? नहीं है। कुछ मूर्तियां आप देखोगे ना, इस कोने से देखोगे आपको लगेगा मुझे देख रही है, यहां देख रही है। सामने खड़े रहोगे आपको लगेगा यहां देख रही है, इधर खड़े मुझे ही देख रहे हैं। होते हैं ना ऐसे कई फोटो, बस मुझे ही देख रहे हैं।
ऐसे कितने लोगों का अनुभव होता है? लगभग सभी का। तो क्या ये कम है? ये कम है कि आप जहां जहां जाते हैं वहां वहां उसकी नजर आप पर रह रही है? केवल फोटो नहीं है, आप उस फोटो के बिना भी कहीं जाते हैं तब भी उसकी नजर आप पर टिकी हुई है। क्या ये कम है? क्या ये कम है? परमात्मा सदैव और सतत हमारे साथ है, ये विश्वास। संसार का कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना और स्थिति मुझे दुखी नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये विश्वास। मैं सदा से ही प्रसन्न हूं और हर स्थिति में प्रसन्नता बरकरार रखने की कोशिश करता हूं। इसकी और सतत पुरुषार्थ। सत्संग हो या ना हो, असत्य विचारों का त्याग जरूर होना चाहिए। इसका पुरुषार्थ आपका काम हो गया। इतना ही करना है। ईश्वर सदा मेरे साथ है, हर स्थिति में मुझे देख रहा है, जो कुछ भी कर रहा हूं मुझे निहार रहा है। क्या वो नहीं निहारता? क्या वो नहीं देखता? कोई तो कहते कि नहीं देखता वो। मंदिर की एक मूर्ति बांके बिहारी की बाहर आके नहीं देख सकती, पर जो व्यापक तत्व ईश्वर है ना, उसकी आंखें सहस्त्र शीर्षः, सहस्त्र पुरुषः, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, उसको सहस्त्र आंखें हैं। कभी कभी आप कहीं कोने में जाके कोई बात कहते हैं और आपको कहीं सुनाई देती है, किसी के द्वारा सुनाई देती है। वो क्या चीज है? कोई तो बात है ना, उसकी उपस्थिति आपको कई बार दस्तक देती है। हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हम उससे सतत बाहर खोज रहे हैं। ये कर लेने से, यहां जाने से, इस घटना में, इस व्यक्ति में, जब भी मिलेगा आनंद, शांति या परमात्मा, आपके भीतर मिलेगा। जब भी मिलेगा गुरु कृपा के बिना नहीं मिलेगा, ये भी पक्का है। फिर क्या, कौन सा भगवान, कौन सी मूर्ति? बड़ा अच्छा ऐसा लग रहा, बोलती हुई प्रतिमा। ये हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बोलती हुई प्रतिमा है। भरोसा कीजिए।